हेलो स्टूडेंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के एमसीक्यू का ये 8th पार्ट है। ठीक है, इसके बाद 2 पार्ट और आने वाले हैं 9th और 10th। ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो अगर इसमें से क्वेश्चन फंस जाते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर मेरे जितने भी मैंने आपके लिए जितना भी मेहनत की है, अगर आपको लगता है कि हाँ सही था, आपको कुछ वैल्यू एडेड मिला, मतलब कुछ ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं इससे, ठीक है, मेरे वीडियो देखने से, तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइबर में बढ़वा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, मेरे लिए। ठीक है, आपके लिए तो हो ही गया अच्छा। अब क्या, अब जितना मैं बनाना था 2 पार्ट और बना दूंगा तो उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट मॉनिटर द एलिमेंट्री एक्टिविटी ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर। ठीक है, तो एलिमेंट्री एक्टिविटी में सब कुछ मैनेज करने की बात कर रहे हैं, तो इसको ऑब्वियस है मैनेजमेंट लेवल सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनालिटिकल मॉडलिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट, मतलब कौन कौन सा करता है लेकिन कौन नहीं, क्या नहीं करता है। ठीक है, तो दो व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है, तो ये करता ही है। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये भी करता है। गोल सीकिंग एनालिसिस ये भी करता है। ह्यूरिस्टिक ये नहीं करता, तो ये एक्सेप्ट, इसको छोड़ के बाकी सब कर रहा होता है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं है? तो पहला देखते हैं, इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स प्लेसिंग डेटा इन सम फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल कंटेंट। ऑब्वियसली बात है, जब डेटा होगा आपके पास, जो भी इंफॉर्मेशन आप पुट कर रहे हो, तो मीनिंगफुल तो होना चाहिए। ठीक है, मीनिंगफुल नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? ठीक है, मीनिंगफुल ना होने तो कोई मतलब नहीं होता, तो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पहला सही है, ट्रू है एकदम से। इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। नहीं, ये ऐसा कुछ ताम झाम नहीं होता है। ठीक है, ऐसा कुछ आपका जो है ट्रू नहीं है, तो ये तो गलत है। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग ए डिफाइंड प्रोसेस। हाँ, ये हो सकता है कि एक डिफाइंड प्रोसेस के थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हो सकता है। टू हेल्प रिड्यूज अनसर्टेनिटी, हाँ बिल्कुल, जो सर्टेन अगर चीज़ हमको पता करना कि चीज़ होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमको इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं बोला कि आगे 2024 में इलेक्शन में बीजेपी जीतेगी, तो ये तब हमको सर्टेन लगेगा जब उसके अबाउट हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। ठीक है, जैसे एग्जिट पोल होते हैं बहुत ऐसे देखा होगा आपने, तो हम जितना इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे उतना ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी को रिड्यूज कर सकते हैं। देयर बाय इम्प्रूविंग डिसीजन बिहेवियर, हाँ डिसीजन बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, तो करेक्ट है। आगे आपका जो है बी वाला जो है वो रॉन्ग। नेक्स्ट जो है द नेट बोल रहे हैं, नेक्स्ट जो है असेंबलिंग अ प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई कस्टमर एंड हायरिंग एम्प्लॉय आर। ठीक है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको मालूम है। ये सारी चीज़ें जो कितने बिजनेस प्रोसेस के पार्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट डैश कैन हेल्प यू चूज अ प्रोडक्ट, मतलब कौन सा हेल्प करता है, तो कुछ जब चूज करना है तो कहीं ना कहीं हमको डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेने का है तो वो आपको क्या करना है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लगाने का। तो यहाँ पर डी वाला जो इसका हो जाएगा वो सही होने का। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इंडिविजुअल typically have less formal advanced education degree and tend to process rather than the creating information। तो इसमें नॉलेज वर्कर, एजुकेटिव सिस्टम एनालिस्ट, इसका जो काम होता है वो मेन होता है। डाटा वर्कर होते हैं बेचारे, बड़े मेहनत करते हैं, डेटा वर्कर इनका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट विच कंप्यूटर बेस्ड मॉडल इज डेवलप्ड आफ्टर ह्यूमन ब्रेन। ऑलरेडी क्वेश्चन 2 बार आ चुके हैं, एक बार फिर से आ रहा है, तो आपको मालूम होगा इसका आंसर क्या होने का। इसका आंसर होने का न्यूरल नेटवर्क। ऑलरेडी ज्ञान बांट चुका हूँ इसके ऊपर, तो इसको अगर किसी को अच्छे से जानना है तो न्यूरल नेटवर्क पढ़ लीजिए। एआई का बहुत अच्छा फील्ड है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत ज्ञान लीजिए, ज्ञान नहीं ले पा रहे हैं तो भाई अब जाइए इंजॉय करिए, वैलेंटाइन डे चल ही रहा है। मोर देन 8 वाला देखते हैं। मोर देन one of the same component is an example of डैश सिस्टम, मतलब एक तो सिस्टम है। ठीक है, एक तो डब्बा है, डब्बे में जो है जो एक कंपोनेंट बार बार आ रहे हैं, मतलब जो कई सारे कंपोनेंट है जो सेम है। ठीक है, तो जब सेम है मतलब डुप्लीकेसी हो रही है। डुप्लीकेसी का मतलब होता है रेडिडेंट। तो ये आपका यहाँ पर जो करंट आंसर होता है रेडिडेंसी। आपको मालूम होगा डेटाबेस आगे पढ़ोगे तो डेटाबेस में एक चीज़ होता है कि हमको रेडिडेंसी
कम करनी है, डुप्लीकेसी कम से कम रखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर एक डेटा 10 जगह स्टोर होगा तो आपका डेटा आपका जो है मेमोरी खाएगा, ऊपर से जो है डेटा मॉडिफाई करने में दिक्कत होती है। आगे चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे इस चीज़ को, तो थोड़ा सा सब्र करें, आगे चल के आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर उसको आपने मज़े में निकाल दिया तो ज़िंदगी समझो मज़ा लेती रहेगी हमेशा आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A system that responds to change in the environment and modify its operation accordingly is known as। देखो, चेंज करना है एनवायरनमेंट के हिसाब से और मॉडिफाई करना है, तो जैसा जैसा एनवायरनमेंट हो चेंज हो जाने का, चेंज जब भी चेंज होने का आता है तो उसको बोलते हैं एडॉप्टिव नेचर। जैसे वो भी बोलता हूँ कि आपकी बॉडी जो होती है वो ठंडी में तो थोड़ा अपने आप को जो है क्या करता है, वार्म कर लेती है, गर्मी में ज़्यादा अपने आप को जो है ठंडा कर लेती है, स्वेटिंग करके ठंडा कर लेती है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी जो एडॉप्टिव होती है किसी भी इन्वायरमेंट के लिए। तो अगर कोई सिस्टम है अपने आप को चेंज कर रहा है इन्वायरमेंट के हिसाब से तो उसको बोलते हैं एन एडॉप्टिव सिस्टम। समझ गए ला। डिटर्मिनिस्टिक ऑलरेडी बताया था, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है जिसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेस जो सर्टेन हो। हम बता रहे हैं कि 2 + 2 देंगे 4 आएगा, ठीक है, तो आप इस उसको बोल देंगे डिटर्मिनिस्टिक। हर चीज़ इनपुट भी सर्टेन है, आउटपुट भी सर्टेन है और प्रोसेस भी सर्टेन है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता हो ही जाए, हो सकता है ना हो। तो जैसे होता है फॉरकास्टिंग के लिए लास्ट में आया था, फॉरकास्टिंग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कल पानी बरसेगा, बरस गया तो ठीक है, नहीं तो न सर्टेन तो है नहीं कि मतलब कन्फर्म तो है नहीं कि हो ही जाए, ठीक है। मतलब एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी हाई हो अलग बात है। जैसे मैं बोला कि एक डाई में फेंकूंगा तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1/6 होगा, अब इसी बात है। लेकिन अगर आएगा कि नहीं आएगा तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, तो डिटर्मिनिस्टिक नहीं हो सकता ना, कंफर्म नहीं है वो। तो प्रोबेबिलिटी उसमें प्रोबेबिलिटी सिस्टम होता है। ज़्यादा बकवास नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलो, समरी ट्रांजेक्शन डेटा, हाई वॉल्यूम डेटा एंड सिंपल मॉडल आर इंफॉर्मेशन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन, ठीक है। तो ये जो होता है ट्रांजेक्शन डेटा, हाई वॉल्यूम डेटा, सिंपल मॉडल, ये सारी चीज़ें जो होते हैं वो आपका MIS का फुल फॉर्म होता है। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है, अब इतना तो जानती होगे। द स्टोरेज डिवाइस दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ नेटवर्क इज एग्जाम्पल ऑफ। तो डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड है तो अब ऐसी बात है क्या होगा, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है। समझ गए ला, बहुत सिंपल है यार, थोड़ा बहुत तो तुक्का में मारने का, ठीक है। देखो, द वैल्यू चेन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई दोज एक्टिविटी विच एड वैल्यू टू। किसमें वैल्यू ऐड करेगा, किसमें वैल्यू ऐड कर सकता है। तो वैल्यू ऐड करने के लिए हमको जो है वो कस्टमर एंड फाइनल यूजर में वैल्यू ऐड करने का बोलने का, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग शॉर्ट टर्म बजट, एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा होता है। जो इसका लेवल होता है वो होता है मैनेजमेंट लेवल। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो बार बार ये क्वेश्चन रिपोर्ट हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी, क्या करें। सिस्टम थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीज द फर्म एज ए, ठीक है। तो क्या होगा, दो इसमें पहला देखते हैं, नेटवर्क ऑफ रिसोर्स फ्लो, ठीक है। तो रिसोर्स फ्लो का जो है नेटवर्क होना चाहिए, सही है, ठीक है। सिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट टू आउटपुट, तो एक सिस्टम हो जो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करे, सही है। फिजिकल सिस्टम मैनेज बाई मैनेजर यूजिंग ए कॉन्सेप्चुअल सिस्टम, सही है। मतलब ये फिजिकल सिस्टम को किसी ऑटोमेटेड सिस्टम या बोले तो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे सही है। तो डी वाले को टिक करने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द मेजर गोल ऑफ द रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप्ड इज। तो मेजर गोल क्या होता है, तो गोल क्या होता है भैया, हमको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात है क्या चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर द इंफॉर्मेशन इज नीडेड बाई। तो यहाँ वेदर नहीं, यहाँ पर क्या चाहिए, यही आपका यहाँ पर होगा कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ नहीं, हाउ और व्हेन मतलब बाद में। पहला गोल होता है भैया कि इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या, मतलब पहले कोई चीज़ काम करने जाओ तो पहले पूछोगे ना भैया करना क्या है, तो बाकी कैसे करना है, कब करना है, वो अलग बात होती है। तो सबसे मेन गोल होता है कि आपका करना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट,
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज यूज व्हेन, कब यूज होता है, तो दो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। पहला का इज रिक्वायर्ड टू आंसर रैंडम क्वेरी, ठीक है, ये होगा। और थर्ड वाला होगा द ऑल फाइल आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो ये फर्स्ट और थर्ड वाला सही है, ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है तो बस, ठीक है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज, ठीक है। तो स्टडी मैनेजमेंट के लिए जो होता है वो सपोर्ट करने के लिए हमको क्या होता है, हमको बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो स्प्रेडशीट मॉडल का तो भैया नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्प्रेडशीट तो कहाँ, उधर स्ट्रेटजिस्ट को मतलब ही नहीं बनता वहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ये भी नहीं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज फोकस्ड ऑन सपोर्टिंग कम्युनिकेशन कोलैबोरेटिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर जब भी ऐसे बात है कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन, तो कहीं ना कहीं ग्रुप वेयर की बात हो रही है, तो इस पर लगा देने का ग्रुप वेयर, ठीक है। नेक्स्ट, साइबरनेटिक सिस्टम इज वन ऑफ विच, ठीक है, क्या है, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। तो दो तीन चीज़ सेम लग रही हैं, सेम लगभग सेम चीज़ बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर यह डी वाला आंसर लगा देने का, ठीक है। नेक्स्ट, when information and processing are spread through the organization via a network, ठीक है, we say the system are, मतलब जैसे होता है कि इंफॉर्मेशन जो आपके पड़ा हुआ है इसको शेयर कर देने का ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है, समझ आ गया का। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर देखो मैंने 8 कंप्लीट किया, बड़ा मेहनत हो रहा है यार, ठीक है। तुम ऐसा लग रहा है कि तुम लोग का नहीं मेरा एग्जाम चल रहा है, ठीक है। इतना सब्जेक्ट का वीडियो मैं बना डाला हूँ, आज तक मैंने इतना कभी पढ़ाई अपने एग्जाम के लिए नहीं की थी। तो अगर ऐसा है, लग रहा है कुछ मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक करने का, कमेंट करने का, सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का, अपने जूनियरों में शेयर करने, थोड़ा वो सब्सक्राइबर बढ़वाने का मेरे का। जो तुम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।